हेलो हाय, मैं ललित धानिया और आप देख रहे हैं नेवर गिव अप एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है एवरेज यानी कि समांतर माध्य, जिसे आप 6 क्लास से पढ़ते हुए हैं। आपको पता है कोई भी कंपटीशन का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने को ही मिलता है एवरेज का। और एवरेज क्योंकि हम बचपन से करते हुए आते हैं, उसके करने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन हमें पेपर में टाइम को किस प्रकार से सेव करना है वो देखना है। तो चलते हैं एवरेज की तरफ। तो अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन। और हमने स्टार्टिंग में कुछ सिंपल ही क्वेश्चन लिए हैं। देखते हैं क्या है। आपको पता है ये नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर दिए हुए हैं जिनका औसत कितना है, 60 है। अब आपको पता है हमने जो स्टार्टिंग से फॉर्मूले में हम पढ़ते हुए आते हैं वो ये पढ़ते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। आपको पता है 39 है प्लस 48 है प्लस 51 है प्लस 63 है प्लस 75 है प्लस 83 प्लस एक्स और प्लस कितना है, 60 है, 69 है, सॉरी ये प्लस में है, अपॉन में 8 है और बराबर में 60 है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 480 आएगा और इनका टोटल करेंगे हम तो इनका जो टोटल है वो बैठ रहा है 428 प्लस एक्स। इधर प्लस है तो इधर माइनस करेंगे, 480 माइनस 428 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 52। और ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। ये तो क्योंकि इसमें ऐसे तरीके से दिया हुआ था तो आपको बेसिक ही तरीके से करना था ये क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम थोड़ा सा, अब जितने भी टॉपिक हैं उनमें थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स लगने लगेंगी। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आपको पता है चार क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए किस तरीके से। आपको पता है ये चार का है, नहीं कोई भी नंबर हो तो आप उसमें सबसे पहले नंबर निकालने के लिए हमें करना क्या होता है उस पर ध्यान दीजिए आप। देखिए 15 है, 15 की 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 30, क्योंकि सम डिजिट्स हो या विषम हो उसमें से 2 घटा दीजिए, कितना आ गया 30 में से 2 घटाएंगे 28, 28 का आधा कर दीजिए, 28 का आधा करेंगे तो आपको पता है 14 आएगा और 2 जोड़ दीजिए अब 14 में, ये 16 हो गया। ये बीच की दो संख्याएं आ गई, क्योंकि जो औसत होता है वो बीच का होता है, यानी कि इनका अगर हम आधा करेंगे तो इन दोनों का टोटल आधा करेंगे तो 15 आएगा। तो वो यहाँ आता है, इनका होता है टोटल हो गया 30। अगर मैं इससे पहले की पूछने लगूँ तो 12, इससे बाद की पूछने लगूँ तो 18, यानी कि वो जो चार नंबर थे वो ये थे। अब उसने हमसे पूछा क्या है, दूसरी सबसे बड़ी। आपको पता है पहली सबसे बड़ी 18 है और दूसरी सबसे बड़ी 16 है, तो आंसर आ गया 16। अब आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविवार को आने वाली की संख्या जो है पुस्तकालय में, यानी कि रविवार को 510 जने आते हैं और अन्य दिन में 240 आते हैं। रविवार से आरंभ होने वाले महीने में 30 दिन में है, औसत पूछ रहा है वो। आपको पता है जब पहला रविवार पड़ रहा है, ये जो चीज दी हुई है यहाँ पर, पहला जो दिन है वो रविवार का है, तो रविवार महीने में कितने रहे होंगे, 5। तो सबसे पहले 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 510 में, और 510 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 2550 आएगा। अब बचे दिन 25, 25 में मल्टीप्लाई करिए 24 की और जीरो की, 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आता है और एक जीरो ये बची, ये 6000 हो गया। अब इन दोनों का टोटल कर लेंगे हम, ये आ गया 8550 और दिन कितने थे 30, तो 30 से इसे डिवाइड कर देंगे हम, जीरो से जीरो कट गई, 3 से इसे काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, यानी कि एवरेज आ गया 285। ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते रहिए आप क्वेश्चन को, करने में इतनी देर नहीं लगेगी। हाँ देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसा इस क्वेश्चन में कह रहा है, आपको पता है पहला औसत कितना था, पहला औसत था 20। अब उसने कोई संख्या उसमें जोड़ी सी, औसत कितना हो गया, औसत हो गया 22। याद रखिए जब भी किसी संख्या में, एवरेज के क्वेश्चन में कोई संख्या में कोई भी जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा की जाए, भाग किया जाए, यानी कि उसके साथ जो भी किया जा रहा है वो इस औसत पे जो भी इफेक्ट डालेगा वो वही होगा। यानी कि इस औसत पे पहले ये 20 था, अब कितना हो गया 22, तो हमने दो जोड़ा ना, आपको दिख रहा है दो जोड़ा, तो यानी कि सी की वैल्यू भी 2 ही हो गई, यानी कि ये आ गया, यानी कि सी की वैल्यू कितनी थी 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 9। मैंने अभी बताया था आपको, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल।
18 हो गया, 18 में से 2 लेस कर दो, क्या बचा 16, 16 का आधा 8। ये दूसरे नंबर की संख्या आ गई आपके पास 8, 2 जोड़ दो 10, ये 8 और ये 10, ये बीच की दो संख्याएं हैं। अब आपको इससे पहले की चाहिए तो 6, इससे बाद की चाहिए तो 12। क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यानी कि 12। क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत निकालना है। अब 3 के पहले विषम, विषम आपको पता ही है कौन से नंबर होते हैं। अब मैं 3 का टेबल भी पढ़ने लगूं तो आपको पता है विषम में कौन कौन सा नंबर आएगा, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और नौवां। इससे पहले तो क्योंकि 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और ये 8 आएगा। ये तो टेबल विषम पूछ रहा है तो हमसे ये वाला नंबर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है और ये पूछ रहा है और ये पूछ रहा है। अब मैंने अभी कहा था आपको पता है एवरेज का मतलब होता है नंबर ऑफ मिड, यानी कि कोई भी चीज का बीच का जो होता है वो औसत होता है अगर उनमें इक्वल अंतर आ रहा है। आपको पता है ये 3 आएगा और 3 तिया 9 आएगा, 3 पंजे 15 आएगा, ये 21 आएगा और ये 27 आएगा। आपको दिख रहा है इनमें बराबर अंतर है तो बीच का क्या हो गया 15। बस खत्म क्वेश्चन, 15 आंसर आ गया, सी ऑप्शन। क्योंकि एवरेज का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज का बीच का जो होता है वो औसत कहलाता है। अगर किसी भी डिजिट्स में इक्वल अंतर है तो आप उसका बीच का देख लेना क्या है, क्वेश्चन हो जाएगा। एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का भार कितना था, 60 था। शेष का जो भार है वो 56 है। पूरी कक्षा का औसत पूछ रहा है। इन क्वेश्चनों में आता है मजा करने में। अब देखिए करना किस तरीके से हमें, आपको पता है 30 का औसत कितना है 60, 30 का औसत कितना है, 30 का औसत है हमें पता है, 30 का औसत जो दिया हुआ है एवरेज जो दिया हुआ है वो 60 दिया हुआ है और शेष 10 का जो औसत दिया हुआ है वो 56 दिया हुआ है। बस क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। अब देखना करना कैसे। आपको पता है ये कम है, अगर ये भी 56 होते तो अंतर कितने का होता, 4 का। कितने का अंतर होता, 4 का अंतर है। जो भी अंतर दिख रहा हो आपको ज्यादा वाले में, 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो 120, इन टोटल से डिवाइड कर दो 40 से, 3 आ गया, कितना आ गया 3, 3 को कम वाले में जोड़ दो 56 में जोड़ दो यानी कि 59 आ गया। आंसर आ गया कंबाइंड का निकालने के लिए यानी कि डी ऑप्शन हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको कहेगा तो आपको यही करना है, सबसे पहले कम वाले के बराबर मानना है, जो भी अंतर वो नंबर में मल्टीप्लाई और टोटल से डिवाइड करके कम वाले में जोड़ देना, आंसर आ जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए x संख्याओं का औसत इतना है, y संख्याओं का औसत इतना है, उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, कुल का पूछ रहा है। अब कुल का जो औसत होता है वो x n1, ये हम पढ़ते हुए आते हैं x2 n2 अपॉन में n1 प्लस n2, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं कंबाइंड के लिए। अब आपको पता है nx है और औसत जो है वो y2 है प्लस x और x2 है अपॉन में x प्लस x है, y है। यहां से आपको पता है xy कॉमन हो रहा है, यहां से बचेगा y, यहां से बचेगा x और xy से डिवाइड हो जाएगा, इससे ये डिवाइड हो गया और आंसर आ गया xy। ऑप्शन नंबर हो गया बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, दूसरे टेस्ट में इतने रन बनाए, तीसरे टेस्ट में वह कितने रन बनाए कि उसका औसत कितना हो जाए, 230 हो जाए। अब आपको पता है 3 का है तो 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 230 में, सबसे पहले 230 में करनी है हमें तो 690 आ गया, 690 आ गया, तीनों मैचों का टोटल रन आ गए हमारे। अब आपको पता है इन दोनों का टोटल करना है हमें, इन दोनों का जो टोटल आ रहा है 20 यहां को डाल दीजिए, ये भी 200 हो गया, 20 इसमें से कम कर दीजिए तो 438 आ गया। 438 इसमें से लेस करने हैं और क्वेश्चन खत्म हो जाना है, आपको तीसरे मैच के रन मिल जाएंगे 2, 8, 5 और 2, 252 आंसर आ गया।
बी ऑप्शन हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्या कह रहा है। पढ़ते रहिए क्वेश्चन को, क्योंकि करने में इतनी देर नहीं लगेगी जितनी आपको पढ़ने में और समझने में लगेगी। देखिए कह क्या रहा है, पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना था। यदि सभी संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या का मान ज्ञात करना है। आई होप देखिए, पहली संख्या सपोज आपको पता है a प्लस बी प्लस सी है, ये a है। इसका जो एवरेज है वो चौथी संख्या के दुगना, यानी कि d मानी हमने 2d मान ली, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू हो गया 6d। अब चारों संख्याओं का औसत 12 है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन में 4, और इसका जो औसत है वो 12 है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों के बराबर में क्या आया है हमारे, इन तीनों के बराबर में आपको दिख रहा है 6d है, तो यहाँ पर 6d रख देंगे और ये प्लस d, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 48, और ये आपको दिख रहा है 7d हो गया और 48 हो गया, 7 अपॉन में आ जाएगा, d बराबर आ गया 48 अपॉन 7। d की वैल्यू आ गई, यानी कि d की वैल्यू d ही आई है, नहीं सॉरी b आई है, 48/7, बी ऑप्शन हो गया। आई होप की क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन हो गए हैं 10 और हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। अब मैं आगे के क्वेश्चन निकालता हूं, पहले आगे के क्वेश्चन ये रहे 11। देखिए 11 क्वेश्चन है, m का औसत n स्क्वायर है, n का स्क्वायर m स्क्वायर है, इनका औसत निकालना है। ये अभी जस्ट अभी कराया था, आपको पता है m इंटू n स्क्वायर प्लस n इंटू m स्क्वायर अपॉन में m प्लस n। यहां से mn कॉमन हो गया, यहां से n बचा और यहां से m बचा, अपॉन में ये इससे ये कट जाएगा, आपको भी पता है ये कट गया, mn आंसर आ गया, ऑप्शन बी हो गया। अब देखते हैं मजा क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिर्फ 6 संख्याओं का, फिर वही आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। 25 है, 25 का दुगना 50, 50 में से 2 लेस कीजिए 48, 48 का आधा हो गया 24, 24 और दूसरी 2 जोड़ दिए 26। ये बीच की दो संख्याएं हो गई। अब आपको पता है बीच की जो दो संख्या है, इसका मतलब ये तीसरी और ये चौथी, क्योंकि 6 संख्याएं, 2 इधर रही होंगी 2 इधर रही होंगी, हम उनको भी लिख लेते हैं। ये 22 रही होगी और ये 20, इससे 2 और बड़ी रही होंगी 48, 28 और 30। उसने पूछा क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा, यानी कि 20 में से 30 लेस कर दो, आंसर आ गया 10, बी ऑप्शन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 औसत वाली 4 संख्याएं हैं, पहली संख्या लास्ट की 3 की 1/4 है। अब देखना कैसे करना है। आपको पता है इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 240 आएगा, यानी कि टोटल आ गया 240। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 240, क्योंकि औसत था तो 4 बटे में रखते तो 60 की मल्टीप्लाई करते, 240 आ गया। वैसे भी अभी भी मैं काफी टाइम ले रहा हूं, लेकिन इतना टाइम नहीं लेंगे। अब देखिए कह क्या रहा है, पहली संख्या तीसरे के योग की 1/4 है। पहली संख्या ये है, तीसरे तीनों का अगली लास्ट की तीनों का टोटल किया और इसका कितना है 1/4 है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4a हो गया, 4a बराबर आ गया b प्लस सी प्लस डी। इन तीनों के बराबर ये है। अब ऐसे यहाँ पे रखना है, मैं ये इसकी जगह तो रख देंगे हम 4a और a की जगह a ही रहने देंगे, 4a बराबर 240। ये हो गया 5a बराबर 240, 5 से डिवाइड कर देंगे 240 को तो 48 आ गई a की वैल्यू। हमने पहली संख्या ही पूछी थी हमसे और ऑप्शन सी हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, x का औसत y, y का औसत x, सभी का औसत पूछ रहा है। ये भी बिल्कुल अभी मैंने किया था क्वेश्चन उसी की तरह है, x इंटू वाई
प्लस वाई इंटू एक्स अपॉन में एक्स प्लस वाई। आपको पता है एक्स वाई यानी कि 2xy अपॉन में एक्स प्लस वाई। ऑप्शन है, हाँ बी ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए, पढ़ते रहिए क्वेश्चन क्या है। देखिए 15 क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का औसत इतना है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और तीसरी की तीन गुनी है। चलो ये भी अच्छी बात है। अब आपको पता है तीन संख्याओं का औसत है ये, तीन की मल्टीप्लाई कर देंगे 450 और 12, 462 आ गया, 462 आ गया तीनों का टोटल। अब उसने कहा क्या है ये देखते हैं, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगनी है। अच्छा चलो तो तीसरी मान लेते हैं हम, तीसरी x मानी, दूसरी दुगनी है तो 2x हो गई, पहले इसकी भी दुगनी है तो 4x हो गई, ये हो गई। अब आपको पता है ये 7 हो गया, 462, 7 से डिवाइड कर देते हैं 462 को, 66 आ गया, 7 है ये, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, 66 आ गई एक्स की वैल्यू। पूछ क्या रहा है ये देख लेते हैं एक बार। पहली संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या पूछ रहा है तो पहली की 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें हमें। तो पहली संख्या के लिए 4 की मल्टीप्लाई, 6 चौक 24 का 4 का 2, 6 चौक 24 और 2 64, 264 हो गई पहली संख्या। और ऑप्शन नंबर ए आ गया। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। वैसे भी मैंने बहुत इजी क्वेश्चन इंक्लूड किया है फर्स्ट वीडियो में। ट्रिक्स बहुत है इन क्वेश्चनों करने की, लेकिन एक बार में एक बार ही एक ही चीज समझाई जा सकती है। देखते हैं क्या कह रहा है। तीन संख्याओं का औसत, पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की आधी है। चलो जी, अब उन तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 56 है। अब आपको पता है 56 है तो तीन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, तो 168 आ गया, तीन की मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसमें, 168 आ गया, तीन की मल्टीप्लाई कर दी है 56 में। अब जैसा हमसे कहा गया है उसके आधार पर हमें ये क्वेश्चन करना है। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या की तो दुगनी है और तीसरी की आधी है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, चलो तो दूसरी मान लेते हैं x है, पहली कितनी हो गई 2x। आपको पता है तीसरी संख्या की आधी है तो वो 4x होगी, आधी हो गई, ये इसकी दुगनी हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। 7x आ गया, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28। दूसरी संख्या तो आ गई 14, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 आ गया। दूसरी 24 हो गई, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 हो गई। ये आंसर आ गए तीनों संख्याएं। कौन से में, डी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। आप जितनी सपोर्ट करोगे इतना मनोबल हमारा भी बढ़ेगा, हम आगे से और अच्छे क्वेश्चन और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएंगे आपके लिए। देखिए क्वेश्चन है, आठ क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत इतना है। बहुत बढ़िया है, कितना इजी दिया हुआ है। मैंने अभी पहले भी मैं ऐसे ही क्वेश्चंस करा रहा था आपको, इनने क्वेश्चन ही पुटअप कर दिया ऐसा। अब उनमें मध्य में औसत कितना है, 6 है। अब 6 दूनी 12। अब दिक्कत आने वाली क्या है, अब देखते हैं। 6 दूनी 12 हो गया भाई, दो हैं ही मिड की, 12 में से एक लेस कर दीजिए क्योंकि ये क्रमागत संख्या है, तो 11 आ गई। 11 का आधा कितना हो गया, 11 का आधा हो गया 5.5, ये 5.5 आ गई, अगली आ गई 6.5, ये बीच की दो संख्याएं आ गई। अब उसने कहा है आठों संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। योगफल तो तब ज्ञात हो जब संख्या पता हो। अब देखिए संख्या ज्ञात कैसे होंगी, वैसे तो वैसे भी हो जाता क्वेश्चन, लेकिन मिड का दे दिया हमें, मिड की क्या मल्टीप्लाई, आपको पता है कहीं भी हो डायरेक्ट कर दो इसकी, इसमें मल्टीप्लाई 48 आ गया, काम खत्म। लेकिन मैं आपको नंबर ही बता रहा हूं कि नंबर है क्या, क्योंकि डायरेक्ट भी ऐसे ही होगा तब भी ऐसे ही होगा। लेकिन अगर आपसे कोई नंबर पूछने लगता तब क्या करते,
ये बीच की 2 आ गई, ये इससे पहले की आ गई, इससे बाद की ये आ गई और इससे पहले की ये आ गई। ये संख्याएं आ गई 4 इधर की, 3 इधर की और जोड़ दो इसमें, 9.5 है ये। सेवन 7.5, 8.5 और 9.5। बस आपको इनका टोटल करना है, 48 ही आएगा। देख लीजिएगा करके, कोई दिक्कत नहीं है। और नंबर पूछता तो मैंने नंबर निकालने की वजह से आपको ये बता दिया है कि नंबर ऐसे निकालने हैं। 5 और 9 14, 12 और 18, ये 30 तो ये हो गए, 14 ये हो गए, 44 और 2 ये हो गए, 2 यहां से भी बचे, आ गया 48। टोटल कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया गया। ये मैंने फर्स्ट ही आपको बताया था, जो भी एवरेज के साथ किया जाता है वो एवरेज में ही होता है, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहा है तो औसत में कितने का हो जाएगा, 30 है तो 5 जोड़ दिया तो 5, 35 हो गया। डिवाइड करता, अगर कहता है यहाँ पर डिवाइड आता कि 5 से भाग डिवाइड किया गया, तो इसमें डिवाइड करते 30 में, तो कितना आंसर आता 6। अगर यहाँ पे जोड़ कीजिएगा मल्टीप्लाई होता तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते, कितना आता 150 आंसर आता। जो भी किसी भी प्रत्येक संख्या में किया जाता है वो औसत के साथ होता है, ये याद रखना है आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का दुगना है और पांचों संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। यानी कि 27 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ गया, 135 आ गया। अब उसने कहा है पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं का दुगना है, यानी कि इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको करके ही दिखा रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट भी हो जाता है। डायरेक्ट भी मैं करके दिखाऊंगा आपको कैसे करना है। आपको पता है दुगना है, 4 का है, 4 की दुगना करेंगे कितना आ गया, 8, 8 और 1 9 आ गया। यानी कि डी की जो वैल्यू निकलवाएगा तो 9D आता है डायरेक्ट, अगर आप करेंगे इसे। बस डिवाइड कर दीजिए, खत्म, 15 आएगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो, जैसा भी यहाँ कह रहा हो, उसमें मल्टीप्लाई कीजिए जितनी संख्या है। जैसे 4 है, 4 का दुगना 8 और एक और जोड़ दीजिए उसमें 9, 9 में औसत से डिवाइड कर दीजिए, खत्म। मैंने इससे पहले भी कई क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन मैं आपको पूरा समझा रहा था, लेकिन पूरा समझने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले आप इस पैटर्न से कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं होती। बस आप ऐसे ही करना है आपको। समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी संख्या दी हो, जो भी दिया हो एक संख्या, आपको जरूर इस तरीके से मिलेगी। तो जितनी संख्या है उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे 4 दूनी 8 और एक जोड़ दीजिए उसमें हमेशा 9 और बराबर 7 की 5 में मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 5 संख्याएं थी टोटल। 135 के बराबर 15 आंसर आ गया, खत्म। और आपसे हमेशा यही नंबर पूछेगा, इसमें ये भी होता है और कुछ पूछता ही नहीं है इसमें। अब उसने कहा क्वेश्चन नंबर 20 है, 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। ओके। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। अंतिम संख्या 36 है। अब देखिए पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, यानी कि 100 हो गया। अब अंतिम 5 का कितना है, 24 है, यानी कि 120 हो गया। अब आपको पता है ये ए से लेके, मतलब स्टार्टिंग की 5 है और ये अंतिम 5 है, इसमें से मैं 36 लेस कर दूं तो 84 बच जाएगा। कितना बच गया, 84। ये बीच की 4 संख्याएं बच गई, छठी भी छोड़ दी हमने लास्ट वाली, और ये पहली 5 का टोटल है, ये बीच की 4 का। इसमें से बीच की 4 का अगर मैं घटा देता हूं तो पहली संख्या मिल जाएगी हमें, और वो संख्या आ गई 16। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आप चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्द अपनी इसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएँ तो ज़रूर कमेंट्स ज़रूर कीजिए। गुड लक फॉर एग्ज़ाम।